दोस्तों, कादर खान ने कभी विलेन बनकर डराने का काम किया, तो कभी कॉमेडियन बनकर सबको हंसाया भी, तो कभी सीरियस होकर पल भर में दर्शकों को रुला दिया। हर किरदार में अपने जीवन से जुड़े अनुभवों को मिलाकर उस किरदार को नायाब बना देने वाले एक्टर, राइटर और डायरेक्टर कादर खान का जीवन कितने संघर्षों से भरा था, यह जानकर आपको हैरानी होगी और उन्हें सैल्यूट करने का आपका दिल भी करेगा। एक बदनाम गली से निकलकर बॉलीवुड में छाने वाले कादर खान की कहानी वाकई में एक मिसाल है। कादर खान के पिता अब्दुल रहमान खान अफगानिस्तान के कंधार के रहने वाले थे और इनकी मां इकबाल बेगम बलूचिस्तान की रहने वाली थीं। बाद में कादर खान के पिता रोजगार की तलाश में काबुल जाकर बस गए, जहां उनके 4 बेटे हुए, लेकिन किसी अनजान बीमारी की वजह से उनके बेटों की 8 साल की उम्र आते ही आते मौत हो जाती थी। जब ऐसा हादसा एक के बाद एक 3 बेटों के साथ हुआ तो कादर खान की मां बहुत डर गई थीं। 22 अक्टूबर 1937 में अफगानिस्तान के काबुल में जन्मे कादर खान अपने पिता की चौथी संतान थे, जिनके पैदा होने पर उनकी मां ने फैसला किया कि यहाँ की ज़मीन उनके व उनके बच्चों के लिए ठीक नहीं है। कादर खान की मां ने कादर खान के पिता से काबुल छोड़कर कहीं और रहने की जिद की, जिसके बाद वे मिलिट्री की एक गाड़ी से भारत आ गए और दर बदर भटकते हुए आखिरकार मुंबई पहुंच गए, जिसे उस समय बॉम्बे कहा जाता था। मुंबई में आकर कादर खान के परिवार को जहां ठिकाना मिला, वो कभी दुनिया में सबसे गंदी बस्ती हुआ करती थी और बस्ती का नाम था कमाटीपुरा, जहां किसी तरह उन्हें किराए पर रहने के लिए 2 छोटे कमरे मिल गए थे। उस जगह की गंदगी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके घर के सामने एक तरफ वेश्यावृत्ति होती थी तो दूसरी तरफ शराब बना करती थी। कत्ल और गुंडागर्दी तो उस जगह पर एक आम बात थी। कादर खान ने अपने एक इंटरव्यू में उस जगह के बारे में बताया था कि दुनिया की कौन सी ऐसी बुराई थी जो वहाँ उस जगह नहीं थी। सारी बुराइयाँ उस जगह थीं जहाँ मैं रहता था और ऐसे माहौल में मैं बड़ा हुआ था। उस दौरान उनके परिवार के हालात इतने बुरे थे कि कई बार उन्हें भूखा ही रहना पड़ता था। उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। दोस्तों, जब कादर खान महज 1 साल के थे, तब उनके पिता ने अपनी बेरोजगारी से तंग आकर कादर खान की मां को तलाक दे दिया था। बाद में आसपास के खराब माहौल को देखते हुए कादर खान के नाना के दबाव में आकर कादर खान की मां ने दूसरी शादी कर ली थी। कादर खान के दूसरे पिता, जो एक कारपेंटर थे, वे भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम साबित हुए। ऐसी स्थिति थी कि जिस दिन पैसे आते उस दिन ही पेट भरता था, वरना भूखा ही सोना पड़ता था। फिर कादर खान थोड़े बड़े हुए तो उनकी मां ने उनका दाखिला नज़दीक के ही एक म्युनिसिपल स्कूल में करवा दिया, जहां वे पढ़ाई करने लगे थे। इधर घर के हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि पैसे मांगने कादर खान कभी अपने पहले पिता के पास जाते तो कभी मुंबई के डोंगरी इलाके में स्थित एक मस्जिद के इमाम के पास चले जाते। पिता से तो कोई मदद नहीं मिलती, लेकिन इमाम साहब जो 1-2 रुपये दिया करते थे, उसी से उनके घर का चूल्हा जलता था। बेहद कम उम्र में ही दोस्तों के कहने पर एक दिन कादर खान ने पढ़ाई छोड़कर काम करने का मन बना लिया, लेकिन उनकी मां ने उन्हें रोकते हुए कहा कि मैं जानती हूँ तुम कहाँ जा रहे हो। इस काम से तुम 1 या 2 रुपये कमा सकते हो, लेकिन इससे हमारी मुसीबतें कभी कम नहीं होंगी। मुसीबतें दूर करनी है तो तुम्हें बस मन लगाकर पढ़ना होगा। तू पढ़, बाकी मुसीबतें सारी मुझ पर छोड़ दे। कादर खान को अपनी माँ की ये बातें दिल में उतर गईं। उन्होंने फ़ौरन भागकर अपना बैग उठाया और स्कूल की तरफ दौड़ पड़े। कादर खान की माँ उन्हें हमेशा मस्जिद भेजा करती थीं, जहाँ वे अक्सर न जाकर के पास के कब्रिस्तान चले जाया करते थे और वहाँ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते और वहीं घंटों अपना वक्त गुजारते थे। चूँकि उस समय कादर खान के पास पहनने के लिए चप्पलें नहीं थीं, तो उनके गंदे पैरों को देखकर उनकी माँ समझ जाती थी कि वे उस दिन मस्जिद नहीं गए। कादर खान अक्सर रात के समय भी कब्रिस्तान चले जाया करते थे। एक रात जब वे ज़ोर ज़ोर से कुछ बोल रहे थे, तभी अचानक किसी ने उनके चेहरे पर टॉर्च से रोशनी की और पूछा कि कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो और क्या बोलते रहते हो। तब कादर खान ने कहा, दिन भर में जो कुछ भी देखता हूँ मैं उसी को दोहराता हूँ। कादर खान की बात सुनकर वो शख्स उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ और कहा, तुम नाटकों में काम क्यों नहीं कर लेते। दरअसल अशरफ खान नाम का वो शख्स एक नाटककार थे और उन दिनों अपने नाटक के लिए एक छोटे बच्चे को ढूंढ रहे थे जो पढ़ा लिखा हो और उसकी जुबान साफ हो। ऐसे समय में अशरफ खान को किसी ने बताया कि एक लड़का है जो रोज़ कब्रिस्तान में पागलों की तरह चिल्लाता रहता है, शायद वह उनके काम का हो। और वाकई कादर खान उनके काम के निकले। कादर खान ने भी हाँ कर दिया था अब नाटक में काम करने के लिए और इस तरह एक एक्टर के तौर पर कादर खान की शुरुआत हो गई थी। बाद में कादर खान ने एक ऐसा ही सीन फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के लिए लिखा था,
जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था। खैर, अपने पहले ही नाटक में कादर खान ने इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की कि वहाँ मौजूद दर्शकों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया और वो नाचने लगे। नाटक खत्म होने के बाद एक बुजुर्ग दर्शक ने उन्हें 100 रुपये का नोट इनाम के रूप में दिया, जो उस वक्त एक छोटे से लड़के के लिए बहुत बड़ी रकम थी। कादर खान ने उस 100 रुपये के नोट को हमेशा के लिए एक ट्रॉफी की तरह हमेशा संभाल कर रखा। मैट्रिक की पूरी पढ़ाई करने के बाद कादर खान इस्माइल यूसुफ कॉलेज, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी से जुड़ा था, वहाँ उन्होंने दाखिला ले लिया। एक दिन दोस्तों के कहने पर उन्होंने कॉलेज में एक नाटक के लिए ऑडिशन दिया, जहां सभी लोग कादर खान द्वारा डायलॉग बोलने के अंदाज से बेहद प्रभावित हुए। उन्हें उस नाटक में एक फकीर का रोल दिया गया था। उस नाटक को पढ़ने के दौरान ही उसमें उन्हें कुछ कमी नजर आई और 2 दिन बाद उन्होंने बेझिझक यह कमी अपने डायरेक्टर को बता दी। इस बात पर डायरेक्टर ने कहा कि हाँ, मुझे भी इस स्क्रिप्ट में कुछ गड़बड़ लगती है, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? इस पर जवाब देते हुए कादर खान ने कहा कि सर, मैं कोशिश करता हूँ। उसके बाद कादर खान ने उस स्क्रिप्ट को कैंटीन में बैठकर 4 घंटे के अंदर ठीक करके डायरेक्टर को सौंप दिया। डायरेक्टर को कादर खान के लिखने का यह अंदाज उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने उस नाटक को कादर खान के नाम कर दिया। ताश के पत्ते नामक इस नाटक को कादर खान अक्सर स्टेज पर किया करते थे। होनहार कादर खान ने इसके बाद MH साबू सिद्दीकी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अपनी सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन भी पूरी कर ली थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद कादर खान ने अपने ही कॉलेज में पढ़ाया भी था, और वो भी उन सब्जेक्ट में जिसमें वे बेहद कमजोर थे। कादर खान का अपने ही कॉलेज में टीचर बनने का किस्सा भी बेहद अजीब है। अपने इंटरव्यू में कादर खान ने बताया था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें शाह कंस्ट्रक्शन नाम की एक कंपनी में 600 रुपये महीने की सैलरी पर एक जॉब मिली थी, लेकिन 1 महीने के बाद ही कादर खान को यह कहकर वहां से हटा दिया कि फिलहाल उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए वे सैलरी नहीं दे पाएंगे। जॉब से निकाले जाने पर परेशान कादर खान अपने कॉलेज की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए, जहां उनके प्रिंसिपल साहब की नज़र उन पर पड़ गई थी। प्रिंसिपल ने कादर खान को अपने ऑफिस में बुलाकर सारी बात पूछी और समझाया कि जॉब में तो ऐसा होता रहता है। उन्होंने कादर खान को खाना खिलाया और 200 रुपये उनकी जेब में डाल दिए। साथ ही 11वीं कक्षा की क्लास लेने के लिए उन्हें 2 महीने की एक टेम्पररी जॉब उसी कॉलेज में ऑफर कर दी, जिसके लिए कादर खान तैयार हो गए। लेकिन अजीब बात यह है कि जिन सब्जेक्ट को कादर खान पढ़ा रहे थे, कभी उनमें वे खुद फेल हो चुके थे, लेकिन उनके पढ़ाने का अंदाज इतना अच्छा था कि कुछ समय ही बाद उन्हें बेस्ट टीचर ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड भी दिया गया था। इसके बाद कादर खान कॉलेज के सबसे चहेते प्रोफेसर बन गए थे और काफ़ी दिनों तक पढ़ाते रहे। दोस्तों, फिल्म लाइन में जाने के बाद भी कादर खान अक्सर रात में अपने स्टूडेंट को पढ़ाया करते थे और उनके द्वारा पढ़ाए गए सभी स्टूडेंट अच्छे नंबरों से पास होते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि फिल्मों में काम करने के दौरान अपने स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर उन्होंने लगभग 3 महीनों तक रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बच्चों को पढ़ाया था। दोस्तों, कादर खान ने पढ़ाई और जॉब के दौरान नाटक लिखना कभी नहीं छोड़ा था। तब कादर खान अपने लिखे नाटकों की रॉयल्टी के तौर पर 50 रुपये लिया करते थे, जबकि दूसरे राइटर उस वक्त 25 रुपये लिया करते थे। उस दौरान कादर खान नाटकों को भी डायरेक्ट करने के लिए फीस के रूप में 200 रुपये लिया करते थे। हालांकि हर जगह वे नहीं पहुंच पाते थे, वहां उनके असिस्टेंट पहुंचकर उस नाटक को डायरेक्ट कर दिया करते थे। ऐसे में वो मिलने वाली फीस में से आधे रुपए अपने असिस्टेंट से बांट लिया करते थे। वहीं बात करें कादर खान के फिल्मों में आने की, तो एक बार कॉलेज के फंक्शन में कादर खान का नाटक देखने के लिए एक्टर दिलीप कुमार ने अपनी इच्छा जताई थी। मजे की बात यह थी कि फ़ोन पर हुई बात के दौरान ही कादर खान ने इसके लिए दिलीप कुमार के आगे 2 शर्त रखी थी, जिसे दिलीप कुमार ने स्वीकार भी कर लिया था। कादर खान ने अपनी शर्त में दिलीप कुमार से फ़ोन पर कहा था कि एक तो आपको समय पर आना होगा, दूसरा अगर आपको नाटक पसंद आया तो उसे पूरा देखना होगा। खैर, दिलीप कुमार साहब ने पूरा नाटक देखा और कादर खान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी अगली 2 फिल्मों के लिए उन्हें साइन भी कर लिया। उन फिल्मों के नाम थे सगीना महतो और बैराग। लेकिन बतौर एक्टर कादर खान की शुरुआत साल 1973 में आई राजेश खन्ना की फिल्म दाग से हुई थी। लेकिन दाग फिल्म सगीना महतो और बैराग फिल्म के बाद आई थी। दोस्तों, कादर खान एक बेहतरीन एक्टर थे, लेकिन लोगों ने उन्हें बतौर लेखक के रूप में सबसे पहले नोटिस किया था। लोग उन्हें बेहतरीन लेखक समझते थे। एक बार मुंबई में एक ड्रामा कंपटीशन आयोजित हुआ, जिसमें उनके कॉलेज के लड़कों ने उन्हें पार्टिसिपेट करने को कहा। हालांकि पहले तो कादर खान ने मना कर दिया, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि इनाम जीतने वाले को इनाम के तौर पर 1500 रुपये मिलने वाले हैं, तब वे मान गए, क्योंकि उस वक्त बतौर टीचर उन्हें 300 रुपये ही मिला करते थे। उस कंपटीशन में कादर खान के नाटक लोकल ट्रेन को फर्स्ट प्राइज तो मिला ही, साथ उन्हें बेस्ट राइटर, बेस्ट डायरेक्टर
और बेस्ट एक्टर के अवार्ड भी हासिल हुए। कादर खान ने बताया था कि उस वक्त मुझे 1500 रुपये इनाम के रूप में मिले थे, तब मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार 1500 रुपये देखे थे। कादर खान ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि उस वक्त तो मेरे पैर ही कांपने लगे थे। आप समझ सकते हैं कि 300 रुपये कमाने वाले के हाथ में 1500 रुपये एकदम आ जाए तो उसका क्या हाल होगा। उस ड्रामा कंपटीशन में राइटर जितेंद्र सिंह बेदी और उनके बेटे डायरेक्टर नरेंद्र बेदी और एक्ट्रेस कामिनी कौशल जज के रूप में आए थे। नाटक खत्म होने के बाद डायरेक्टर नरेंद्र बेदी उनके पास आए और कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं जिसका नाम है जवानी दीवानी, जिसमें रणधीर कपूर और जया बहादुरी हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस फिल्म के लिए डायलॉग लिखें। कादर खान ने कहा कि सर मुझे नहीं पता कि फिल्मों में डायलॉग कैसे लिखे जाते हैं। इस बात पर नरेंद्र बेदी ने कादर खान से कहा कि जिस तरह तुम नाटकों के लिए डायलॉग लिखते हो वैसे ही फिल्मों के लिए भी डायलॉग तुम्हें लिखने होंगे। अगले ही दिन कादर खान को उन्होंने अपने ऑफिस बुलाकर फिल्म की स्टोरी समझा दी और कहा कि 1 महीने बाद फिल्म के इस पार्ट की शूटिंग है, तब तक वे इन डायलॉग्स को लिखकर दे दें। कादर खान ने उसी वक्त लोकल ट्रेन पकड़ी और मुंबई के फेमस क्रॉस मैदान में जाकर स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। उस दौरान उन्हें पास खेलते लड़कों की फुटबॉल भी बीच बीच में आकर उसी दौरान जब वो मैदान में बैठे थे तो उन्हें पास खेल रहे लड़कों की फुटबॉल बीच बीच में आकर लग जाती थी। खैर 3-4 घंटे के अंदर ही कादर खान ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली और वापस नरेंद्र बेदी के ऑफिस पहुंच गए। नरेंद्र बेदी को लगा कि कादर खान को शायद कहानी समझ नहीं आई, इसलिए वे कुछ पूछने आ रहे हैं। यह सोचकर झल्लाते हुए नरेंद्र बेदी अपने आप में ही कुछ बुदबुदाने लगे, जिसे कादर खान ने नोटिस कर लिया। कादर खान ने कहा, सर आपने मुझे गाली दी है, मैं दूर से ही होठ पढ़ सकता हूँ। इस पर नरेंद्र बेदी ने कहा, यार तुझे इतने अच्छे से समझाया था लेकिन तू फिर से पूछने चला आया। इस पर कादर खान ने उन्हें बताया कि मैं स्क्रिप्ट लिखकर लाया हूँ, तो वहाँ सभी मौजूद लोग दंग रह गए। स्क्रिप्ट के डायलॉग पढ़कर नरेंद्र बेदी ने कादर खान को सीने से लगा लिया और जो शूटिंग 1 महीने के बाद शुरू होने वाली थी वो 1 हफ्ते के बाद ही शुरू कर दी गई। कादर खान को इस फिल्म के लिए 1500 रुपये दिए गए थे। साल 1972 में आई इस फिल्म ने बतौर लेखक कादर खान के रास्ते भी बॉलीवुड में खोल दिए थे। कुछ और फिल्में लिखने के बाद साल 1974 में कादर खान को सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्म रोटी के डायलॉग लिखने का मौका मिला, जो उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मज़े की बात ये थी कि रोटी फिल्म के डायरेक्टर मनमोहन देसाई को तब कादर खान पर कोई खास भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने पहले कादर खान को अपनी फिल्म का क्लाइमैक्स लिखने को दिया और कहा कि तुम मियाँ भाई लोग शेरो शायरी और मुहावरे तो बढ़िया कर लेते हो, लेकिन मुझे ऐसे डायलॉग चाहिए जिस पर दर्शक ताली बजाने को मजबूर हो जाएं। कादर खान स्क्रिप्ट लेकर घर चले गए और पूरी रात जागकर उन्होंने उसके डायलॉग लिख डाले और अगले ही दिन शाम को वो मनमोहन देसाई के घर पहुंच गए। जब वो मनमोहन देसाई घर पहुंचे उस समय मनमोहन देसाई मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। कादर खान को दूर से देखकर ही वो बड़बड़ाए, लगता है उल्लू के पट्टे को समझ में नहीं आया, ये फिर से आ गया। कादर खान ने इससे पहले जो बात नरेंद्र बेदी से कही थी वही बात उन्होंने मनमोहन देसाई से भी कही कि आपने मुझे गाली दी है और मेरे बारे में ये लफ्ज़ बोले हैं, सर मैं होठों को पढ़ सकता हूँ। कादर खान ने जब ये बताया कि वो डायलॉग लिखकर ले आए हैं तो मनमोहन देसाई एकदम हैरान रह गए कि इतनी जल्दी उन्होंने कैसे लिख लिया। वे फ़ौरन कादर खान को लेकर घर के अंदर गए और कहा, सुनाओ क्या लिखा है। कादर खान ने जैसे ही स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू की, मनमोहन देसाई उछलकर कभी सोफे पर बैठते तो कभी बेड पर बैठ जाते। उन्हें कादर खान के डायलॉग इतने पसंद आए कि उन्होंने उसी समय कादर खान से इन डायलॉग को 10 बार सुना। इसके बाद मनमोहन देसाई अपने घर के अंदर चले गए और अपना तोशिबा टीवी और ब्रेसलेट कादर खान को उसी समय तोहफे में दे दिया। साथ ही पूछा कि पेमेंट कितना लोगे, क्योंकि मैं ज़्यादा पेमेंट नहीं दे पाऊँगा। कादर खान ने इससे पहले जो फिल्म साइन की थी उसके लिए उन्हें 21,000 रुपये मिले थे। उन्होंने वही पेमेंट मनमोहन देसाई को बता दी। इस बात पर मनमोहन देसाई ने हंसते हुए कहा कि मनमोहन देसाई का राइटर और 21,000 रुपये नहीं, मैं तुम्हें 1,21,000 रुपये देता हूँ। इसके बाद मनमोहन देसाई ने फिल्म इंडस्ट्री के सभी दिग्गजों को फ़ोन लगाकर कादर खान की तारीफ करते हुए कहा कि कादर खान के रूप में इंडस्ट्री को एक ज़बरदस्त लेखक मिला है। राइटिंग क्या होती है वो कादर खान से सभी को सीखनी चाहिए। दोस्तों, वहीं बात करें कादर खान और अमिताभ की दोस्ती की, तो कादर खान और अमिताभ बच्चन एक दूसरे के प्रशंसक थे और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे। जहां अमिताभ के लिए कादर खान ने एक से एक बढ़कर डायलॉग और सीन लिखे, जहां अमिताभ बच्चन के लिए कादर खान ने एक से एक बढ़कर डायलॉग और सीन लिखे, तो वहीं अमिताभ ने भी कादर खान की बेहतरीन एक्टिंग को देखते हुए साल 1976 में आई फिल्म
अदालत में उन्हें एक दमदार रोल दिलवाया था। दरअसल कादर खान को अदालत मूवी से पहले कोई भी बतौर एक्टर उतना सीरियस नहीं लेता था जिसके वे हकदार थे, जबकि उन्हें अदालत मूवी के लिए अवार्ड भी मिले थे। लेकिन उसी दौरान कुछ दिनों पहले ही अमिताभ के साथ उनकी एक और फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था खून पसीना। खून पसीना मूवी के बाद कादर खान हिंदी फिल्मों के एक दमदार विलेन बन गए थे। अमिताभ के लिए ढेरों फिल्में लिखने के बाद तब हर फिल्म में उनका रोल भी पक्का हो गया था। अदालत, सुहाग, याराना, नसीब और कुली जैसी दर्जन भर कामयाब फिल्मों में दोनों ने लगातार साथ काम किया। एक्टिंग के अलावा कादर खान ने अमिताभ की अमर अकबर एंथनी, सत्ते पे सत्ता, शराबी जैसी फिल्मों के डायलॉग भी लिखे। साथ ही अग्निपथ, नसीब जैसी फिल्मों के स्क्रीन प्ले भी लिखे। उन दिनों मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा हिंदी फिल्मों के दो खेमे बने हुए थे जिनके लोग एक दूसरे के साथ काम नहीं करते थे। तब ऐसे समय में अमिताभ बच्चन के लिए पूरी छूट थी, वे दोनों खेमे में किसी के साथ काम कर सकते थे। जब कादर खान पॉपुलर हुए तो वो प्रकाश मेहरा के खेमे में शामिल हो गए। प्रकाश मेहरा के खेमे में शामिल होने की खबर जब मनमोहन देसाई को लगी तो उन्होंने इस बात पर कादर खान से पूछा। जवाब में कादर खान ने कहा, वो तो मैं अमिताभ बच्चन के कहने पर चला गया था। तब मनमोहन देसाई ने कहा, अच्छा अमिताभ के कहने पर गए हो तो कोई बात नहीं। कादर खान अमिताभ बच्चन को लेकर भी एक फिल्म खुद बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी ये तमन्ना कभी पूरी नहीं हो पाई। BBC से हुई एक बातचीत में उन्होंने बताया था कि मैं अमिताभ बच्चन, जयप्रदा और अमरीशपुरी को लेकर जाहिल नाम की एक फिल्म बनाना चाहता था और उसका मैं डायरेक्शन भी खुद करना चाहता था, लेकिन खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। कादर खान ने बताया था कि इसके फौरन बाद ही फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को ज़बरदस्त चोट लग गई थी और वो महीनों अस्पताल में भर्ती रहे। अमिताभ के अस्पताल से वापस आने तब तक मैं दूसरी फिल्मों में बिजी हो गया था और अमिताभ बच्चन राजनीति में आ गए। वहीं बात करें कादर खान के कैरियर और अवार्ड को लेकर के, तो कादर खान बतौर विलेन जितने हिट रहे उतने ही वे कॉमेडियन और हीरो के तौर पर भी पसंद किए गए। कादर खान बताते हैं कि विलेन के रोल को न करने का फैसला उन्होंने अपने परिवार और अपने स्टूडेंट की वजह से लिया था। दरअसल कादर खान के बेटों को स्कूल में अन्य स्टूडेंट इस बात से चढ़ाया करते थे कि वे एक विलेन के बेटे हैं। यहाँ तक कि एक बार उनके बड़े बेटे का इसी चक्कर में किसी लड़के से झगड़ा भी हो गया था। इधर कादर खान की पत्नी भी उन्हें फिल्मों में विलेन बनने से रोकने लगी थी। इतना ही नहीं, उनके कॉलेज के स्टूडेंट भी उन्हें पॉजिटिव रोल करने के लिए दबाव देने लगे थे। बतौर कॉमेडियन कादर खान पहली बार जितेंद्र और श्रीदेवी की 1983 में आई सुपरहिट फिल्म हिम्मत वाला में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके द्वारा निभाया गया गोपाल दास नारायण दास का कॉमिक किरदार दर्शकों ने इतना पसंद किया कि इसके बाद जितेंद्र की कई फिल्मों में वो कॉमेडी करते नजर आए। उस दौरान अगर कादर खान विलेन भी बनते थे तो उसमें कॉमेडी का माहौल जरूर रहता था। धीरे धीरे कादर खान बतौर कॉमेडियन मशहूर हो गए। एक दौर ऐसा भी था जब कादर खान कई हीरो से ज़्यादा फेमस थे। फिल्म के पोस्टर में उनके चेहरे को हाईलाइट किया जाता था। शक्ति कपूर, असरानी और अरोड़ा ईरानी के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। 90 के दशक में गोविंदा की फिल्मों में वे खूब नजर आए। हालांकि कादर खान 90 के दशक तक खूब एक्टिव रहे, लेकिन इसके 2 दशकों तक वे चुनिंदा फिल्मों में ही नजर आते रहे। कादर खान ने लगभग 40 वर्षों के अपने फिल्मी कैरियर में 400 से ज़्यादा फिल्मों में एक्टिंग की। आखिरी बार वे 2015 में आई फिल्म हो गया दिमाग का दही में नजर आए थे। वहीं एक लेखक के तौर पर बात की जाए तो कादर खान ने अपने कैरियर में 250 से ज़्यादा फिल्मों के डायलॉग लिखे। 90 के दशक तक आते आते कादर खान ने लिखना तो कम कर दिया, लेकिन बतौर हीरो वे डेविड धवन की फिल्मों में दिखाई देते रहे। हालांकि तब भी वे अपने डायलॉग खुद ही लिखते थे। वहीं कादर खान को मिले हुए अवार्ड की बात करें तो साल 1982 में मेरी आवाज़ सुनो के लिए और साल 1993 में अंगार के लिए बेस्ट डायलॉग राइटर का फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें मिला था। इसके अलावा साल 1984 से लेकर साल 1999 तक वे 9 बार बतौर कॉमेडियन फिल्म फेयर के अवार्ड से नॉमिनेट भी हुए थे, जिसमें साल 1991 में बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी के लिए उन्हें यह अवार्ड भी मिला था। कादर खान की अन्य उपलब्धियां देखें तो यह कम ही लोगों को पता होगा कि कादर खान ने फिल्मों में काम करने के दौरान ही 4-5 सालों तक पढ़ाई करके हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से अरबी भाषा में MA की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने बहुत सी इस्लामिक किताबों का अनुवाद किया और छात्रों के लिए आसान भाषा में कई गाइड भी लिखी। कादर खान ने कई इस्लामिक अरबी किताबों का अनुवाद करने के साथ साथ मिर्ज़ा गालिब की गज़लों को समझाने के लिए भी किताबें लिखी थी। उनमें 100 से अधिक गज़लों के मायने उन्होंने सरल शब्दों में लिखे हुए थे। एक इंटरव्यू में कादर खान ने बताया था कि एक बार वे न्यूयॉर्क में आयोजित हुए एक स्टेज प्रोग्राम में गए थे, जहां कुछ पाकिस्तानी महिलाएं भी बैठी थी।
उन्होंने कादर खान से कहा कि उन्हें गालिब के एक शेर का मतलब समझा दीजिए। तब कादर खान ने बहुत ही सरल शब्दों में उस कठिन शेर को समझाना शुरू किया। शेर खत्म होते ही होते महिलाओं का हुजूम स्टेज पर चढ़ गया और कादर खान से लिपटने के चक्कर में एक महिला उनसे टकरा गई और कादर खान लगभग 15 फीट ऊंचे स्टेज से नीचे गिर पड़े। इतना ही नहीं, उनके ऊपर एक के बाद एक 10 महिलाएं गिर पड़ीं, जिससे उनके एक पैर का घुटना इतनी बुरी तरह डैमेज हो गया कि उसे ऑपरेशन कराने की नौबत आ गई। इसके बाद कादर खान कभी ठीक तरीके से चल नहीं सके। फिर साल 2013 में कादर खान को साहित्य शिरोमणि अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, कादर खान के निजी जीवन की बात करें तो कादर खान ने 2 शादियां की थीं। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम अब्दुल कदूस खान था, जो कादर खान की पहली पत्नी के बेटे थे। अब्दुल कनाडा में एक एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में काम करते थे और साल 2021 में उनका निधन हो चुका है। वहीं कादर खान की दूसरी पत्नी का नाम अजरा खान था, जिनसे उन्हें 2 बेटे हैं, सरफराज खान और शहनवाज खान। सरफराज खान एक्टर और प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने क्या यही प्यार है, तेरे नाम और वांटेड सहित दर्जनों भर फिल्में में एक्टिंग की है। 2012 में सरफराज ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर कल के कलाकार इंटरनेशनल थिएटर की स्थापना की थी। सरफराज भले ही बड़े पर्दे पर हिट न हो, लेकिन थिएटर की दुनिया में वे एक जाना माना नाम हैं। कादर खान के छोटे बेटे शाहनवाज खान भी एक एक्टर हैं। उन्होंने अपने पिता कादर खान के साथ कुछ नाटकों में भी काम किया है। इसके अलावा शहनवाज खान ने मिलेंगे मिलेंगे और वादा फिल्मों में डायरेक्टर सतीश कौशिक और राज कपूर की फिल्म हमको तुमसे प्यार में भी असिस्ट किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कादर खान के बारे में कि किस तरीके से वे एक बेस्ट कॉमेडियन हीरो बन गए थे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई शख्सियत और एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए सिनेमा वर्ल्ड।